रंगभूमि मैदान पूर्णिया में आयोजित 3 दिवसीय पूर्णिया एक्सपो 2026 का समापन अत्यंत भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कला, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विविध क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत नेपाल सहयोग का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा। इस एक्सपो का उद्घाटन पहले दिन बिहार सरकार की माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह और नेपाल से आए पर्यटन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया। उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलित होते ही आयोजन की औपचारिक शुरुआत हुई और 3 दिनों तक यह एक्सपो का मंच ऊर्जा, सहभागिता और संवाद से परिपूर्ण रहा। एक्सपो में भारत और नेपाल की अनेक कंपनियों, संस्थाओं एवं उद्योग प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों, व्यापारिक संगठनों, सांस्कृतिक दलों और शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति ने इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम में नेपाल के धरान से साइकिलिंग टीम ने भी अपनी सहभागिता देकर एक्सपो को आकर्षक बनाया। एक्सपो में लगातार 3 दिनों तक कई कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। साथ ही शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर एक्सपो की शोभा बढ़ाई। पूर्णिया एक्सपो 2026 के तीसरे दिन पूर्णिया एक्सपो 2026 के सम्मान एवं समापन समारोह में बिहार सरकार के माननीय उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अपने संबोधन में ऐसे आयोजन को क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने एक्सपो के सभी आयोजकों को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी। उनके कर कमलों से इस भव्य आयोजन का औपचारिक समापन हुआ। समापन समारोह में पूर्णिया सदर विधायक माननीय विजय खेमका ने एक्सपो में लगे सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और अपने संबोधन में आयोजकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही ऐसे आयोजन को विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बताया। साथ ही शहर के कई विशिष्ट अतिथियों ने समापन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मनोज सिंह तथा पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राकेश कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन का सहयोग आयोजन की सफलता में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। 3 दिनों तक चले इस एक्सपो में उद्योग एवं व्यापारिक स्टॉलों पर व्यापक सहभागिता देखी गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को आकर्षित किया। विद्यार्थियों और युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई तथा भारत नेपाल व्यापारिक संवाद को नई दिशा मिली। आयोजन समिति की ओर से आवाज 24 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक श्रीमती पूजा मिश्रा तथा निदेशक गण श्री ओम प्रकाश मिश्रा, श्री राजीव कुमार और श्री कुमार संकल्प ने सभी प्रतिभागियों, प्रशासन, सहयोगी संस्थाओं एवं आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया एक्सपो 2026 केवल एक आयोजन नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक मजबूत कदम है। पूर्णिया एक्सपो 2026 ने यह सिद्ध किया कि बिहार में उद्योग, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। यह आयोजन विकास, विश्वास और भविष्य की साझेदारी का प्रतीक बनकर सामने आया है। के द्वारा जो एक्सपो का आयोजन किया गया है, मैं इसके आयोजक को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूजा जी और सभी लोगों ने हमें अनुरोध किया था यहाँ आने के लिए। यहाँ आने पर पता चला कि किस तरह से बिहार, नेपाल सभी जगह के लोग इस एक्सपो में आए हैं और जिस तरह से छोटे छोटे उद्योग जो कि घर में सामान बनाकर, यानी घर घर उद्योग जो हमारा सपना है, वो उस चीज को यहाँ देखने का मौका लगा है। ये सभी जो छोटे छोटे उद्योग और अपने घर में सामान बना करके आज पूरे देश और दुनिया में नाम कर रहे हैं, इनको उद्योग विभाग भी मदद करेगी, सहायता देगी और ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका पुणे की धरती पे स्वागत है। बताएं, नेपाल से चलकर पुणे आए इस एक्सपो से क्या लाभ मिला और क्या देखते हैं भारत और नेपाल के बीच जो ये पर्यटन का रिश्ता, भाईचारे का रिश्ता जो वर्षों से चला आ रहा है, उसमें और कितनी मजबूती आएगी? धन्यवाद। पहले तो हमने यहाँ पहले 2 बार भी हम आ चुके हैं एक्सपो के दौरान, फर्स्ट और सेकंड, इस बार तीसरी बार हो रहा है।
और इस पर्यटन नेपाल भारत पर्यटन विकास में इस एक्सपो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम से असल में नेपाल की पर्यटन को भी प्रवर्धन किया है, उसको बढ़ावा दे रहा है। और वहाँ के पर्यटन स्थल को भी हम यहाँ जानकारी के तौर पर यहाँ जानकारी दे रहे हैं, जानकारी के तौर पर पोस्टर और लगा हुआ है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन और धार्मिक पर्यटन का प्रवर्धन हो रहा है इससे। थैंक यू। औद्योगिक दृष्टिकोण से टूरिज्म के अलावा अगर देखते हैं तो और क्या आपको प्रतीत होता है कि इससे फायदे होंगे? औद्योगिक दृष्टिकोण से यहाँ जितना भी तकनीक अपनाया है वो तकनीक को हम वहाँ भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं आज भी यहाँ पूर्णिया बिहार में जो मखाना का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा यहीं होता है, वो हमने आज ही मालूम हुआ हमको। हम वहाँ भी गए, मनीष जी के यहाँ गए थे, तो वहाँ मखाना का ऐसा स्कोप देखा जहाँ मखाना अपने आप में वो इतना प्रोटीन युक्त उत्पादन है, उसको हम यहाँ बस नहीं, वो नेपाल में भी हम उसका मार्केटिंग करके यहाँ का व्यावसायिक उत्पादन को वहाँ ले जा सकते हैं। ये भी हम देख रहे हैं। सर, आप अपना नाम और परिचय दे दें। मेरा नाम कृष्ण केसी, मैं नेपाल धरान से हूँ। मैम, ये इंडो नेपाल के सहयोग से जो आपने एक्सपो लगाया है, बताएं इसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य क्या है और कितनी सफलता आपको मिल रही है? बिल्कुल, ये आवाज़ 24 मीडिया एंड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है ये एक्सपो लगाया जा रहा है लगातार। ये हमारा तीसरा संस्करण है जो एक्सपो का, और कहीं ना कहीं जो शुरुआती जो दौर था जब पूर्णियावासी एक्सपो नहीं जान रहे थे, लोग बाहर घूमने जाते थे एक्सपो, उस समय हम लोगों ने सोचा कि यहाँ एक्सपो लगाया जाए। और जो पहली बार थी और आज के डेट में कहीं ना कहीं पहली बार हमारे पास 30 स्टॉल था, आज हमारे पास 60 स्टॉल है, तो बढ़ोतरी हुआ। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो है बगल का देश नेपाल है, वहाँ से हम लोग हर तरह से जुड़े हुए हैं, या तो कहे वो सीता की धरती है और ये राम की धरती है। तो मुख्य जो उद्देश्य था, जो दो देशों के बीच जो है व्यवसायिक जो है सांस्कृतिक जो है जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो, तो कहीं ना कहीं पूरा सहयोग से आए हैं यहाँ पे? जी, नेपाल से लगभग 25 लोग आए हुए हैं, जो नेपाल पर्यटन बोर्ड से है, कोसी पर्यटन 2082 से है, वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं नेपाल पर्यटन बोर्ड के, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही साथ साइकिलिंग धरान से टीम आई हुई है, और नेपाल से विभिन्न स्टॉल भी आए हुए हैं जो हॉस्पिटल के हैं, विभिन्न तरह के उद्योग के हैं। और कहीं ना कहीं जब हम नेपाल जाते हैं तो इतना ज़्यादा जो है जो स्वागत हमें मिलता है। और ये जो एक्सपो कहा जाए तो इसका भी कहीं ना कहीं जो उद्देश्य ये जो एक्सपो है, मैंने सुना कि मैम आपको बिहार सरकार के द्वारा भी काफी सहयोग मिला है और उद्योग विभाग से खास तोहफा भी आपको मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उद्योग विभाग के द्वारा, क्योंकि हम लोग 2 बार खुद से कर रहे थे, इस बार हमने उद्योग विभाग को भी शामिल होने के लिए जो है एक आमंत्रण किया था, तो उद्योग विभाग के द्वारा भी एक अप्रूवल लेटर मिला है, जो अब एक्सपो में उद्योग विभाग बिहार सरकार का भी सहयोग जो है लगातार मिलेगा। जी, अपने नाम परिचय बता दें। जी, मेरा नाम पूजा मिश्रा हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर आवाज़ 24 मीडिया।